सर्दी है लेकिन तबीयत ऐसी है कि अल्लाह माफ करे। ओए 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 उधर से उधर से। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब हो सकती होंगे? मैं ठीक हूँ, बस कुछ बेहतर हूँ। मामा कहती है आज संडे है तो आज कहीं चलते हैं, तो मैंने कहा ओके। तो अब मुझे मामा कह रही है कि कुछ खा लो पी लो, कोई मौज कर लो। तो कोई खा लो पी लो, कुछ ताकत थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, क्योंकि मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है और मैं यहाँ आ गई, तो इस वजह से इसमें एक रीज़न है, ये परेशान हो रही है, सब चीज़ों में से मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। आप डरिए। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा अपना घर ध्यान रखो। ओह यस यस यस। हाँ चलो आ रहे हैं। मामा का यहाँ पे कुछ हो सकता है। समोसा चाट वालों बिरयानी यहाँ पे आ रही है, बॉम्बे चपाती। इधर पता नहीं मेरी आवाज़ जा भी रही है या नहीं जा रही, मामा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो अच्छा, रसमलाई भी है, गुलाब जामुन भी है। ये फाइनली जगह मिल गई। थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, इतनी भूख नहीं है, बस जितनी है उतने उसके अकॉर्डिंग ही खाना है। अंदर का बच्चा जाते हैं। मामा वही गेम आ गई। ये वही सारी गेम्स है बच्चों वाली, लेकिन अच्छा लगता है बच्चों के अलावा ये बड़ों वाला नहीं है। लेडीज हैं काफ़ी। हम इतना लंबा चलते आए हैं सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा हम काफ़ी अच्छे बाद पैकेज मॉल आना हुआ है, तो मार्केटिंग नहीं वाले तो देखते हैं, तो चले आज देख लेते हैं। तो काफ़ी लंबा अच्छा खासा हम वॉक कर कर आए हैं यहाँ पर। एक स्टेशन नहीं लगा हुआ है। हाँ देख
हम फिर से बैठ गए इसमें। अच्छा वैसे थक गए थे काफ़ी, तो सांस में चढ़ रही थी, तो चलो ठीक है तो बैठ जाते हैं। वाश वाश में कोई निकल नहीं रहा। ये जी हो गई है सर्दी शुरू। ओए होए शिपाका पड़ा, सर्दी का शिपाका, शिपाकी पड़ेगा। अब काम बनता है टोपी का। टोपी मैं किसी से कभी टोपी नहीं कराई, लेकिन टोपी पहन ली। अब ठीक है, अब ठीक है, नाउ बेटर। पता चल रहा सर्दी का। तो जी हम मॉल से आ गए हैं घर, और काफ़ी सर्दी थी बाहर, और मुझे तो बहरहाल इतनी सर्दी नहीं लगी क्योंकि मैंने अच्छे से खुद को कवर किया हुआ था। मुझे तो सर्दी नहीं लगी, लेकिन मौसम अच्छा था, एंजॉय किया मैंने इस वजह से। भी अच्छा फील कर रही हूँ, रिफ़्रेशमेंट वाली फीलिंग आ रही है। तो अब मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो अब घर आ गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद देखूँगी कि कुछ मेरा दिल चाह रहा है, कुछ मिक्स सब्ज़ी ऐसा कुछ बनाने को दिल चाह रहा है, कुछ खाने को दिल चाह रहा है, तो मैं वो बनाऊंगी। और काफ़ी दिनों बाद मेरा एक किचन वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ आज मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ, साथ आपको साथ व्लॉग भी करूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद आप मेरा व्लॉग देखेंगे किचन में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा दिल चाह रहा था कुछ वेजिटेरियन खाने को, तो जब मैं किचन में गई तो मुझे सामने ही पालक मिल गई। तो मैंने सोचा भई अब इसकी मिक्स सब्ज़ी ही बनाऊंगी, वो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने सोचा फिर वही बना लेते हैं। वैसे तो ये सब्ज़ी जब बनानी होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इतनी सारी पालक होती है, इसको कट करना होता है, आलू, टमाटर, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं, गाजर, और टमाटर तो नहीं होती, ऐसे मुँह से निकल के स्लिप हो गया। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको कट करना होता है, बॉयल करना होता है। तो ये बड़ी एक लंबा प्रोसेस होता है इस मिक्स सब्ज़ी का। तो ये मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ, फिर कभी नहीं बनाऊँगी। तो फिर कभी बनाऊँगी नहीं, तो आज के लिए बना लेती हूँ क्योंकि दिल चाहता है। तो जब दिल चाहता है तो फिर बना लेनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है। तो काफ़ी मतलब मुझे काम फ़ील होता है कि नहीं यार, अब मैं व्लॉग के साथ-साथ वॉइस ओवर भी करना होता है। तो मैं अब ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े। जो भी बात करनी है वो सीधे-सीधे व्लॉग में करूँ, और अपने काम से थोड़ी-सी जान छोड़ूँ। तो इस वजह से मैं फिर अवॉइड ही करती हूँ, ताकि फिर मुझे और भी काम होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इससे काफ़ी बर्डन हो जाता है। तो आज काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, तो शुक्र है अच्छा कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। तो जी मुझे ये भी बताएं कि आप सबकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं।
मुझे तो बहुत सर्दी लगती है और सर्दी के चक्कर में जो भी सर्दी लगी थी मुझे, काफ़ी बीमार भी हो गई थी। इस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अगर व्लॉग बनाती भी थी तो क्या होता था कि मैं उसको एडिटिंग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। तो इस वजह से काफ़ी मेरे दिन मिसिंग रहे। हालाँकि मैंने बताया भी था कि मैं 1-2 दिन बाद व्लॉग अपलोड किया करूँगी, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस हो रहा है कि अब मैंने हाँ, मुझे कि मैं 1-2 दिन बाद डेली अपलोडिंग तो नहीं, चलो 1 दिन बाद तो एटलीस्ट अपलोड कर दिया करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स सब ने मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछा था, वो ये था कि तुम किससे इंस्पायर्ड हुई? और कौन ऐसा व्लॉगर था जिसे देखकर तुमने कहा कि मुझे भी करना है, मुझे भी व्लॉग्स बनाने हैं, मुझे भी इनकी तरह सामने आना है। तो मुझे था शौक, बहुत अरसे से था। ये व्लॉगिंग चैनल्स देखने से पहले भी था। मैं इंस्पायर्ड हूँ। मैं अपने काफ़ी सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रही हूँ। ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही, जस्ट मैं उनको उनको देखती हूँ, उनकी टाइमिंग देखती हूँ, उनका टेम्परामेंट देखती हूँ, उनका बोलने का स्टाइल देखती हूँ। मैं बस ये चीज़ें देखती हूँ और इंस्पायर्ड मैं हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं? हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, तो आप लाइफ में किसी ना किसी से तो इंस्पायर्ड होते हैं। तो मैं भी हूँ इंस्पायर्ड और इंस्पिरेशन मुझे मिली थी जी, मैं देखती थी कनाडा के व्लॉग्स और आप सबने भी देखा होगा शाम इदरीस और उसकी फैमिली के बहुत अच्छे व्लॉग्स मुझे लगते थे। तो मुझे भी था कि मुझे भी करना है ऐसे, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। अभी भी हूँ, अभी भी देखती हूँ, कभी-कभी टाइम मिलता है तो ज़रूर देखती हूँ। अब तो वैसे उनके व्लॉग्स नहीं आते, इतने बहुत कम आते हैं। तो देखती हूँ, कभी-कभार जब भी उनके व्लॉग्स आते हैं तो देखती हूँ मैं। और कॉपी की बात अगर मैं करूँ तो मैं कॉपी तो नहीं करती। हाँ, एक वर्ड मैंने उनका ज़रूर एक कॉपी किया है, उसको मैं कॉपी कह सकती हूँ। तो जैसे वो अपने एक ऑडियंस को कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये लाइन मैंने ज़रूर वहाँ से उठाई है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो मुझे मिली थी जब वो कहते थे ना अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं कहती थी कि काश मैं मेरा भी चैनल होता तो मैं भी ऐसे सबको कहती। तो वो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे था कि मुझे ये करना है, तो मैंने सोचा था कि जब भी कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो मैं ऐसे ही अपना इंट्रो दिया करूँगी। तो ये एक रीज़न है मेरे इस स्टोरी के पीछे। तो लाइफ में कोई ना कोई किसी का तो कोई ना कोई वो होता है ना, आइडियल होता है। तो आइडियल होना कोई बुरी बात नहीं होती है, आप इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, आप उनसे कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ आपको जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा मानना है। और एक और मेरा मानना भी है कि आप किसी को एग्जैक्ट कॉपी मत करें। मैं ये नहीं करती कि अगर मैं किसी के व्लॉग्स देख रही हूँ, मुझे पसंद आ रहे हैं, मैं हाँ उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले रही हूँ कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेली जो वो बात करें मैं भी वही कहने लग जाऊँ। वो कह रहे हैं इस तरह से अस्सलाम वालेकुम, तो मैं भी वैसे ही बोलने लग जाऊँ। अब आप बोले कि अभी मैंने कन्फेस किया कि मैंने अभी वो लाइन उठाई है, हाँ उठाई है, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन है। वो ये नहीं है कि वो जो डेली बेसिस पे जो अपनी वो लाइफ में डेली व्लॉग्स में वो जो बात कर रहे हैं, वो जो कंटेंट कर रहे हैं, मैं भी वही उठा कर रही हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर रही। तो मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनको डेली बेसिस पर उनके जो भी वो कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर रही। मैं अपना कर रही हूँ, जिस तरह से भी कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। तो मैं उसी में खुश हूँ, ना कि मैं डेली उनके व्लॉग्स देखकर वो उनका ही कंटेंट उठा के बोलती जाऊँ, या डेली जो वो बात कर रही हैं कोई ना कोई उनका वर्ड उठा लूँ। तो ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि डोंट कॉपी, गेट इंस्पायर्ड। आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कोई ना कोई आपका आइडियल होता है, मैं मानती हूँ इस बात को।
आइडियल होता है, अपने आइडियल से आप इंस्पिरेशन लें, ठीक है। इंस्पिरेशन आप लें, बाकी जो अल्लाह पाक ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की सलाहियत दी है, तो बस वही इस्तेमाल करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को लगती है चीज़। आपका दिल जिस बात पर राज़ी होता है कि मुझे ये काम करना है, ये करना है, तो आप वो ज़रूर करें, बस इतनी सी बात है। और भी बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ और उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी कभी बताऊँगी डिटेल में कौन कौन फेवरेट है मेरे, बहुत सारे हैं। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, बल्कि 5:45 हो रहे हैं। तो इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जो कि गलत बात है, इतना लेट मैं ये काम कर रही हूँ। तो खैर चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली आज मैंने बता ही दिया कि काफ़ी टाइम से ये चीज़ मेरी पेंडिंग थी और कुछ मुझे याद भी नहीं होता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भूल जाती थी कि मुझे इस बारे में भी बात करनी है। तो आज फाइनली जब वॉइस ओवर करने बैठी तो सोचा अब ये सारा वीडियो कैसे इसको अब पूरा करूं, क्या बात करूं। तो अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, मुझे तो इस बारे में बात करनी थी, तो फिर आज बात कर ही लेती हूँ। आज मौका मुझे मिल ही गया है, वो भी टाइम पर याद आया तो मैं बात कर रही हूँ। मे बी अभी भी मुझे याद नहीं आना था। और कहीं मेरी वॉइस आपको कम लगे या ज़्यादा लगे या थोड़ी सी ब्रेक होती लगे तो माज़रत, क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम है और थोड़ी सी आवाज़ भी आपको पता है थोड़ी सी थकावट वाली हो जाती है। इस टाइम आवाज़ थोड़ी सी एक्टिव भी हो जाती है और थोड़ी सी स्लो भी हो जाती है। तो इस वजह से अगर थोड़ी बहुत आपको समझ ना आए तो माज़रत। तो जी फाइनली यहाँ पे खाना बन चुका था, तो यहाँ पे रोटी शोटी बना रही थी मैं। तो इतना दिल चाह रहा था ना आज ये खाने को कि बस यही था कि अब यही खाना है। हालांकि चिकन पुलाव भी पड़ा था, लेकिन मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं, आज मैंने खानी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स सब्ज़ी खानी है। तो बड़े मज़े से मैंने खाई है और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। और बस यही होता है, खाना दिल से बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ खाना अच्छा बने। तो जी हमारी मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है, तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी से इसकी वीडियो बनाकर फिर खाना खा। ये यहाँ पे नया ही काम शुरू है। यहाँ पे ये ब्लैंकेट पड़ा है, एक ये ब्लैंकेट पड़ा है। सर्दी बहुत है भाई, ऐसे तो बैठा नहीं जाता, इस वजह से फिर यहाँ पे इधर जी इस टाइम बन रही है मक्की की रोटी, मीठी वाली और मीठी वाली। किसी दिन रेसिपी बताएंगे? रेसिपी नहीं बताएंगे सॉरी, ये नहीं मैंने बतानी। कश्मीरी ये चाय, है जी कश्मीरी चाय। और ये क्या है? मक्के की मीठी रोटी, मक्की की मीठी रोटी है। रोटियां हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं, वो ये गरम गरम है, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची इसका टेस्ट होता है, बहुत मज़े की होती है। तो ये सर्दियों में इसका एक अलग ही मज़ा है इसको खाने का। ये हमारा देसी, ये देसी घी से तैयार की है मम्मा ने, और ये देसी घी में बनाई है। हमारा देसी केक, वो क्या उसको हम कहते हैं, पैनकेक। हाँ, ये हमारा देसी पैनकेक है ये दिखने में बिल्कुल पैनकेक लग रहा था। मेरे पास एक और इसकी पिक्चर है, उसमें तो बिल्कुल पैनकेक लग रहा था ये। अरे काम शाम मेरे हो गए हैं थोड़ी सी आवाज़ का थोड़ा सा अभी भी है मेरा, वो वाली खनक लग रही है अभी। तो जी मेरे सारे काम शाम हो गए। आज का दिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, एंजॉय किया। तबीयत मेरी थी उस टाइम थोड़ी सी, लेकिन अब बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। तो फिर भी आवाज़ में थोड़ा सा कुछ बदलाव आपको नज़र आता होगा, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।